नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने भी महाभारत नहीं देखी है या फिर आपने महाभारत नहीं पढ़ी है तो आज मैं आपको संक्षेप में महाभारत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। दोस्तों, महाभारत एक महान भारतीय महाकाव्य है जो धर्म, राजनीति, युद्ध और जीवन के अन्य पहलुओं पर आधारित है। इसका मुख्य विषय पांडवों और कौरवों के बीच का संघर्ष और उनका कुरुक्षेत्र युद्ध है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। ये महाकाव्य कुल 18 पर्वों में विभाजित है और इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। ये महाकाव्य भारतीय संस्कृति, धर्म, नीति और जीवन के विविध पहलुओं को दर्शाता है। महाभारत का मुख्य उद्देश्य धर्म, नीति और आदर्शों के माध्यम से जीवन के संघर्ष और समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना है। आइए इसे संक्षेप में जानते हैं। महाभारत की कथा हस्तिनापुर के राजघराने से शुरू होती है। धृतराष्ट्र और पांडु 2 भाई थे। धृतराष्ट्र अंधे थे, जबकि पांडु को एक श्राप के कारण संतान नहीं हो सकती थी। पांडु को उनकी पत्नी कुंती और माद्री से 5 पांडवों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने 100 पुत्रों, जिसमें से प्रमुख दुर्योधन था, उनका जन्म हुआ। कौरवों और पांडवों के बीच सत्ता के संघर्ष की शुरुआत यहीं से होती है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को सत्ता का लोभ था, जबकि पांडवों के पास भी अपनी उचित दावेदारी थी। युधिष्ठिर को राजा बनने की चाहत थी, लेकिन दुर्योधन और उनके साथी कौरवों ने पांडवों के अधिकारों का हनन करना शुरू किया। कौरवों ने युधिष्ठिर को जुए में हराकर पांडवों को निर्वासित कर दिया। महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना द्रौपदी का अपमान है। जब युधिष्ठिर ने जुए में सब कुछ हारने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाया तो कौरवों ने उससे दरबार में अपमानित किया। ये घटना युद्ध की प्रमुख वजह बनी, क्योंकि द्रौपदी के अपमान को पांडवों ने अपनी आन बान के खिलाफ माना। पांडवों को 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया गया। इस दौरान उन्होंने कई कठिनाइयां झेली, लेकिन उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपनी पहचान छिपाई और अपने कर्तव्यों को निभाया। वनवास और अज्ञातवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस पाने की कोशिश की, लेकिन कौरवों ने उन्हें लड़ाई के लिए चुनौती दी। कुरुक्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच युद्ध शुरू हुआ। पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। युद्ध से पहले अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया तो श्री कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का उपदेश दिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म और आत्मज्ञान की शिक्षा दी और ये बताया कि उन्हें युद्ध करना ही होगा, क्योंकि ये उनका धर्म है। 18 दिन चले इस युद्ध में कौरवों का पूरी तरह से विनाश हुआ। दुर्योधन सहित सभी कौरव मारे गए और पांडवों ने विजय प्राप्त की। हालांकि ये विजय पांडवों के लिए भी अत्यधिक कष्टकारी थी, क्योंकि इसमें उनके बहुत से परिवारजन और गुरु मारे गए थे। युद्ध के दौरान कई महान योद्धाओं की मृत्यु हुई, जिसमें भीष्म पितामह, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य प्रमुख थे। भीष्म पितामह ने युद्ध के प्रारंभ से ही ये शपथ ले ली थी कि वे किसी को भी मारेंगे नहीं, लेकिन अंततः वे बाणों से घायल होकर बिछ गए। कर्ण, जो दुर्योधन के मित्र थे, अंत में दुशासन और दुर्योधन के साथ मारे गए। अंततः पांडवों ने युद्ध जीत लिया। युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर की गद्दी पर युधिष्ठिर को बिठाया, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि इस विजय का कोई महत्व नहीं है। पांडवों ने अपना राज्य त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें विभिन्न चुनौतियां मिली और अंत में उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति की। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि ये जीवन के विभिन्न पहलुओं, धर्म, कर्म, न्याय और नैतिकता पर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश और अर्जुन का संघर्ष हमें ये सिखाता है कि जीवन में धर्म का पालन और सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। महाभारत का संदेश है कि किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, वे जीवन को सही दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण है। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि हम मानव जीवन के मूल्यों, संघर्षों और नैतिक दुविधाओं का चित्रण है। ये हमें बताता है कि किसी भी समस्या का समाधान धर्म, सत्य और नीति में ही निहित है। महाभारत के प्रत्येक पात्र की कहानी, चाहे वो पांडव हो या कौरव, सभी कुछ न कुछ सिखाती है और यह जीवन के विभिन्न पहलुओं का उजागर करती है। तो दोस्तों, ये थी महाभारत की कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।